हाँ सर, बताएं। सबसे पहले मैं जौनपुर नगर के निवासियों को बधाई देना चाहूँगा कि वे जो है 20 साल के कुशासन से छुटकारा दिलाया है, क्योंकि पिछले 20 सालों में कोई भी प्रगति का कार्य नहीं किया गया तथा माननीय टंडन जी और उनका परिवार यहाँ पर कोई भी विकास का कार्य, साफ सफाई का कार्य या हाइजीनिक चीज़ से कोई भी काम नहीं किया। नालियाँ अभी भी बजबजा रही हैं, लोगों के यहाँ आने जाने को होता नहीं। कूड़ा एकदम से हर चौराहों पर इन्होंने डब्बा रखवा दिया, इसका क्या मतलब है? इसलिए उन सब की सफाई के लिए अब नया रेजीम आया है। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि ये कूड़ा जो जगह जगह रखा रहता है हर मोहल्लों में, और आप देखे होंगे कि कहीं कहीं कूड़ा रखा है, उसी के बगल में खाने पीने की वो ठेले लगे हुए हैं, जो हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ख़राब है। इसलिए इन सब की व्यवस्था हम नए चेयरमैन से अपेक्षा करते हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जिनका स्वरूप भी बदला गया है, लेकिन उनका संरक्षण नहीं किया जा रहा है। ये यहाँ का जो पुल है जिसमें 15 पिलर्स हैं, ये स्टोन का बना है। आपको शायद न मालूम हो, ये एशिया का सबसे लंबा ब्रिज है। एशिया का ये सबसे लंबा स्टोन का ब्रिज है, भामाशाह द्वारा बनवाया गया है। और इसकी खासियत ये है कि हर पुल में आपने देखा होगा कि चढ़ाई होती है, चढ़ाई के बाद ढुलान होती है, लेकिन यहाँ से 400 चौराहे पर खड़े हो जाए और ओलनगंज तक आपको एकदम सपाट रोड मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि उसमें ये क्या नाम है कि पेड़ निकल आ रहे हैं बरगद के, पीपल के। मैंने 2003 में जब विधायक जी वो थे, 3 या 4 था, हाँ विधायक जी थे, तो मैंने इसके बारे में संस्था की तरफ से, मॉर्निंग वॉकर्स की तरफ से लिखा था। तो उस समय के डीएम सब मिश्रा थे, साहिब मिश्रा जी ने मीटिंग बुलाई थी विकास भवन में, पछवे तल्ले पर। हम लोग सब कोई गए थे। मैंने स्वयं संस्था के पैसे से फोटोग्राफी करवाई कि इस पुल के कितने पत्थर खराब हैं। 175 पत्थर रिप्लेसेबल थे, जिसके फोटोग्राफ्स अभी भी मेरे पास रखे होंगे। और मैंने उसका पेमेंट रवि स्टूडियो को दिया। नाव से गए थे हम लोग, एक एक पत्थर की फ़ोटो किया, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर हमने अनुराग यादव से कहा, अनुराग यादव ने पेड़ तो कटवाए लेकिन उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया, फिर वो निकल आया है। इसलिए एक दर्शनीय चीज़ है। साथ ही साथ यहाँ लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान, तो वो एक मिक्स स्कल्पचर है। उसका ढांचा जो आप देखेंगे, देखिए उसमें कमल के फूल है और नारियल है, कलश है, लेकिन और भी आर्किटेक्ट जो मोहम्मदन उसका है, तो इसलिए उसका रख रखाव रखना बहुत जरूरी है। ये दर्शनीय है। यहाँ पर हम आपको एक किस्सा बताते हैं कि सन 84 में हम प्रिंसेस एन को बुलाए थे, तो 84 में यहाँ पर 83 में ब्रिटिश हाई कमिश्नर रॉबर्ट वेड गेरी आए थे अपनी मिसेस के साथ। चूँकि रिहर्सल हो रहा था, तो हम ही चेयरमैन थे बालवाड़ी के, इसलिए मुझसे खुद मिसेस गेरी ने कहा कि मिस्टर प्रधान, आई वांट टू सी शाही ब्रिज। हमने कहा कि व्हाट इज स्पेशलिटी इन दैट मैडम? उन्होंने कहा कि व्हेन माय हस्बैंड वाज, माय ग्रैंडफादर वाज गवर्नर ऑफ दिस एरिया, तो वो फोटोग्राफ्स मेरे ड्राइंग रूम में लगा हुआ है। दैट इज़ वाई। तो हमने उसको किले के इस मोड़ से उनको दिखाया और उनको ले जाके पुल पर छोड़ा हमने। कहने का ये मतलब है कि हम अपनी चीज़ का इम्पोर्टेंस नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन विदेशों में इसकी इम्पोर्टेंस है। हमारी अपनी वो है कि इस प्रदेश में, शहर में, इस ज़िले में और शहर में कोई इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकती, हुई भी नहीं, बहुत प्रयास किया गया। इसलिए सिर्फ मेरी निगाह से कि अगर नगर पालिका इसके उस पर ध्यान दे दे, पर्यटन पर, बहुत सारी चीज़ें हैं इस नगर में, तो पर्यटन पर ध्यान दें तो वो आएंगे, पर्यटक आएंगे, उनसे स्थानीय लोगों की इनकम बढ़ेगी, साफ सफाई होगा, इनकम बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी, रेवेन्यू आएगा, सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हमारे चेयरमैन महोदय हमको मौका देंगे
तो हम उनको सुझाव देंगे कि इस नगर को कैसे बसाया जाए। मैंने दिनेश टंडन से कहा था कि इसके चारों तरफ ग्रिल लगवा दीजिए सेफ्टी के लिए पुल को, और बीच में कलर्ड लाइट लगवा दीजिए। मतलब जिसे 10 है तो 3-3 में वो केसरिया, सफ़ेद और हरा, तो दूर से बहुत रमणीक लगेगा, तिरंगा मालूम देगा। और साथ में उसी को पत्थर लगा दिए, लोग शाम को वहाँ बैठे। मैंने बात कर लिया था, उस समय ओम प्रकाश सिंह थे और हिंदुस्तान के कौन पत्रकार थे कि साहब इसका पैसा आपको देना होगा, जो ग्रिल लगेगा ग्रिल का पैसा आपके प्रेस देगी, और आपके प्रेस को जिस उसमें आपका प्रेस लगेगा वहाँ आपका अखबार रखा जाएगा। बीच में एक टेबल बनेगी, लोग उसी पर बैठ कर के अखबार पढ़ाएं, वहाँ रख दिया जाए। ये सारे लोग तैयार थे, लेकिन चूँकि हम पावरलेस थे, हमारी बातें जो, तो वो एक बहुत ही खूबसूरत नगर के मध्य में, नगर में कोई भी पार्क या वो नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, जौनपुर में आपसी भाईचारा बना रहे, इसके लिए आप क्या कहना है आपका? भाईचारा जौनपुर में बना तब रहेगा जब आप जो है उस चीज़ को बढ़ावा देंगे। क्या होना चाहिए उसके लिए? होना ये चाहिए, एक तो जिसके बारे में मैंने अभी आपसे कहा कि वहाँ आपने एक चीज़ नहीं देखा है कि शेर की मस्जिद बोली जाती है, और शेर की मस्जिद के सामने एक शेर ने हाथी को अपने उसमें लिया है। हाँ। ये हिंदू कल्चर का बहुत बड़ा सबूत है। अब आप जान लीजिए कि जहाँ भी कोणार्क चले जाएंगे तो वहाँ सूर्य मंदिर है, तो वहाँ भी यही मिलेगा हाथी। वो आप लिंगराज मंदिर में चले जाएंगे, यही मिलेगा। कहने का ये मतलब है कि उस समय के लोगों ने हिंदू मुस्लिम कल्चर को कराने के लिए ये यहाँ दिया है। ये सबसे बड़ा सबूत है। मिसाल का है ये सबसे बड़ा सबूत है कि मस्जिद के सामने उसका मतलब कि हम सम्मान करते हैं सभी धर्मों का। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक प्रिंसिपल है, और यही आरएसएस में भी हम लोगों को बताया गया है कि राष्ट्रीय वो क्या नाम है, राष्ट्रीय संस्कृतवाद। राष्ट्रीय संस्कृतवाद का मतलब यह है कि आप अपने को राष्ट्र का नेशनल समझिए, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मतलब आप अपनी संस्कृति को मनाइए, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि यह देश आपका है, और उसी का कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ भी है राष्ट्रीय संस्कृतवाद कि मतलब आपका जो आपकी जो संस्कृति है वो है, इसको इस देश में बढ़ाने की ज़रूरत है। आज मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे स्वयंसेवक उसके अध्यक्ष ने भी कहा है, मोहन भागवत जी ने भी, कि हमारा डीएनए एक है। कोई 1600 आदमी ले करके हमारे यहाँ आक्रमण किया और कई सौ साल तक रह गया, तो क्या वो अफगानिस्तान ईरान से थोड़ी औरतें लेके आया था? वो यहीं मिक्सअप हुए, तभी आज एक जनरेशन 140 करोड़ है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको आपको सोचना ही भूल जाएं। जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमान जो है पाकिस्तान यहाँ छोड़ते हैं पाकिस्तान चले जाए, ये मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं। आप देखेंगे तो उनका कल्चर भी हमसे मेल खाता है। पाकिस्तान में आप देख लीजिए, औरतें क्या नाम है कि शादी करती हैं जब लड़कियां, तो वो बिंदी पहनती हैं। उनके कल्चर में बिंदी कहाँ है? लेकिन झुमका पहनती हैं, उनके कल्चर में कहाँ है? भले तो ये लोग जो है वो होते थे, शियों में देखा है कि सालियाँ जो है दूल्हे को डंडे से मारती हैं, वो फूल का डंडा होता है जी। तो ये सब बातें हैं, बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम बोलेंगे, समझे आप? अभी बहुत से नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए के लिए और आपकी आवाज़ को आईना की तरह दिखाने का ही काम समाज को। तो कुछ बातें और मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए हर कल्चर का वो है। हम लोग 4 कल्चर को मानते हैं, क्रिश्चियन और हिंदू, मुस्लिम, लेकिन उसमें बौद्ध भी शामिल हो गया है और ये सिख भी शामिल हो गया है। ऐसे तो 5 कल्चर में बांटते हैं, लेकिन एक्चुअली है 3।
क्योंकि बौद्ध और सिख जो है हिंदू कल्चर से निकला है। तो यहाँ पर जो मैंने कहा कि टूरिज़्म की बड़ी संभावना है। जैसे किंवदंती है एक हमारे ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मिस्टर के मोहम्मद साहब थे, उनसे मेरी वार्ता हुई थी आज से 15 साल 20 साल पहले। तो उन्होंने कहा कि जौनपुर का चूँकि आर्कोलॉजी के थे, कहे आप उनसे बात करिए, वो आपको बताएगा पूरा इतिहास। तो उनका कहने का ये सेंस था कि जौनपुर में देखिए सिखों को जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर सिंह, वो 40 दिन तक जौनपुर में रह के झंझरी मस्जिद के पास एक चबूतरा बना है, वहाँ पे प्रीचिंग की, सिख धर्म की वो की। और ओलनगंज में जो वो है गुरुद्वारा है छोटा, वहाँ बैठकर उन्होंने उसके प्रीचिंग की। फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ गुरुद्वारा स्थापित करने के लिए एक माली था चौक का, उस माली ने अपना मकान उनको दे दिया जहाँ वर्तमान गुरुद्वारा है। अब वो यहाँ से जाते वक्त अपना बिस्तर व एक तीर निशानी के तौर पर रोक दिया है, जो 14 जनवरी को हर साल यहाँ से अमृतसर जाता है। तो मेरा कहने का मतलब एक वो तीर्थ स्थान है, अगर उस गुरुद्वारे को हम डेवलप कर दें तो जो सिख मतावलंबी हैं वो वहाँ विज़िट करेंगे, टूरिज़्म बढ़ेगा। दूसरी बात ये है कि ये लोगों कहते हैं कि वो अजमेर शरीफ काफ़ी दूर था और अजमेर शरीफ में चिश्ती की दरगाह है। तो लोगों ने कहा कि ये चिश्ती जो जौनपुर में चिश्ती हैं, ये उनका इमिटेशन है, जो वहाँ जा नहीं सकते वो यहाँ आते हैं ज़ियारत करने के लिए इस चिश्ती की दरगाह में। तो ये मुस्लिम कल्चर का भी है। दूसरी बात ये कि इस शहर में बहुत सारी मस्जिदें हैं, अटाला मस्जिद, बड़ी मस्जिद, चार अंगुल की मस्जिद, जिसके साथ किंवदंती है कि 4 अंगुल मस्जिद में एक पत्थर उसके मेन दरवाजे पर लगा था, जिसकी ये वो थी कि अगर उसको एक जस्ट बॉर्न बेबी आज का पैदा हुआ लड़का भी नापेगा तो उस पत्थर की चौड़ाई 4 अंगुल निकलेगी, और अगर हम आप वेल डेवलप्ड बुजुर्ग लोग भी जाएं तो उसकी चौड़ाई 4 इंच की थी। ये एक साइंस था, मिस्ट्री थी, जिसको अंग्रेज़ों ने तोड़ दिया। आज वो जो है खाली पड़ा है। वो मेरे अपने ख्याल से कि वो देखने लायक थी, लेकिन उसमें कुछ लाइट का एडजस्टमेंट रहा होगा, लाइट एंड लेंस का एडजस्टमेंट रहा होगा, लेकिन वो एक यूनिक चीज़ थी, तभी से इसका नाम 4 अंगुल की मस्जिद पड़ा। वरना 4 अंगुल की मस्जिद का व्हाट सेंस। तो अगर इसको भी हम डेवलप कर दें तो टूरिस्ट आएंगे, समझिए, इसको देखने के लिए। और मस्जिदें तो देख लीजिए क्या आर्किटेक्ट है। मस्जिदों में हमारे जो है बच्चों को पढ़ाई दी जाती थी, है तालीम का ये सेंटर था, एक गढ़ था जौनपुर को। तो इन सब चीज़ को डेवलप करना चाहिए। हिंदू पौराणिक उसमें जो है ये युग में जैसे ये कहा गया है कि भाई जो साधु संत होते हैं वो तो भाई देवता माने जाते हैं, पूजनीय होते हैं, और उनको जो परेशान करते हैं साधुओं को वो राक्षस माने जाते हैं। तो ऐसी किंवदंती है, क्या इसकी तथ्यता है ये तो रिसर्चर जो बताएंगे। कि किराकत में गोमती नदी के किनारे एक शिव मंदिर है, वहाँ के साधु संत भगवान राम के पास गए जब वनवास से लौटे हैं, नहीं जब उनका राज्याभिषेक हो रहा था और उनको वनवास हुआ, तो उन्होंने कहा कि महाराज हमको जो है राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग हमको मारते हैं, परेशान करते हैं। तब वो वहाँ से चले और किराकत आए। किराकत आने के बाद उन्होंने उन सबों का वध किया। फिर उसी समय जौनपुर वाले भी साधु संत यहाँ गए उनके पास कि साहब एक जो है किरारवीर नाम का राक्षस जो है वो हमको भी परेशान करता है। तब वो वहाँ से आए। किरारवीर बहुत ही वो था, क्या नाम, बहादुर था। वो भगवान राम से खूब लड़ा। अंत में भगवान राम ने विष्णु का रूप धारण करके चक्र से उसकी गर्दन काटी है, जो आज यहाँ किरारवीर कोट के नाम से मशहूर है। और उस पे भी जो है वो पूजनीय हो गया। उस मतावलंबी के लोग
ये कहने लगे कि जिसको भगवान जो है स्वयं मारते हैं वो पूजनीय हो जाता है। जैसे है कहना है कि भाई रावण की भी पूजा कहीं होती है क्योंकि भगवान राम के नाम से हुआ है। दूसरी बात ये फिर वो चक्र ले करके भगवान राम जब चित्रकूट वनगमन को जाने लगे तो उन्होंने मियाँ पुरानी बाजार में एक चक्रधर मंदिर है, उस चक्रधर मंदिर पर आज बन गया है, उस समय क्या रहा होगा, तो वो चक्रधर घाट बोला जाता है। चक्रधर घाट पर अपने चक्र को धोया है और फिर वहाँ से वो क्रॉस करके जहाँ भी चलेगा। मेरा अपना ये मानना है कि उनका वन गमन पथ जो है, वन गमन पथ ये भी था, समझ रहे हैं। साथ ही आप खुद सोचिए कि परशुराम के पिता यमदग्न ऋषि क्यों यहाँ जफराबाद में जो है उन्होंने अपनी पूजा की, उन्होंने क्यों यहाँ अपना अस्थाई वो बनाया। इसका मतलब कि जौनपुर का भी कोई वो था, जौनपुर की भी कोई इम्पोर्टेंस थी। अगर हम इन सब चीज़ों को समराइज करते हुए एक टूरिज़्म के हिसाब से इसको डेवलप करें तो आप समझ लीजिए कि क्या नाम है कि हिंदुओं का ये सारे तीर्थ स्थान हो गए, सिखों के गुरुद्वारा हो गया, मुसलमानों का चिश्ती और मस्जिद हो गई। तो ये सारी चीज़ें यहाँ हैं। मतलब जौनपुर का विकास पोटेंसी बहुत है, टूरिज़्म की पोटेंसी बहुत है। मैं आपको बताऊँ, मैं जब अध्यक्ष बना MWA का तो मैंने जो है टूरिस्ट कंपनी से, जो क्लार्क होटल में सब कंपनियाँ हुआ करती थी, क्योंकि मैं कारपेट में भी था तो उनसे मेरा संपर्क था। मैंने उनसे कहा कि भाई जो तुम लोग ये प्रोग्राम बनाते हो अयोध्या दर्शन का, बसेस लाते हो साउथ से, उन बसेस का रूट तुम डाइवर्ट करो और जौनपुर 120 किलोमीटर है अयोध्या से, तुम जौनपुर होते हुए इन दर्शनीय स्थलों को दिखाते हुए बनारस में लाओ। तो अगर खुद सोचें कि अगर वो सुबह आए और शाम तक रुके तो उनको कुछ न कुछ यहाँ के लोगों के साथ वो खाना खाएंगे, कुछ करेंगे, या मोटा समझिए कि मान लिया यहाँ रुके तो सवेरे नहा रहे हैं तो उनका चड्डी बनियान फटा है तो यहाँ के चड्डी बनियान खरीद लेंगे। कहने कि छोटे मोटे जो है इससे हमारी इनकम बढ़ेगी। और जब विजिट होती है तो मैंने कैलकुलेट किया था कि यार तुम 4 लाख विजिटर्स हमको दे दोगे, 4 लाख विजिटर्स दोगे तो हम जौनपुर को डेवलप कर लेंगे, गारंटी है। इसके अलावा और आप सोचिए कि अयोध्या से जब जौनपुर चलेंगे, रास्ते में यहाँ गुजर ताल है, गुजर ताल है 7-8 किलोमीटर। तो गुजर ताल इतना बड़ा है, उसमें इतना ज़्यादा इंक्रोचमेंट हो गया, अगर उसको हम खाली करा लें, खाली करा के वो हम बर्ड सेंचुरी डेवलप करें, आपको विश्वास नहीं होगा कि इस गुजर ताल में साइबेरिया आते हैं, रसा से जो साइबेरिया से पक्षी आते हैं जाड़ों में। हाँ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में वो वापस जाते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे क्लाइंट थे और उन्होंने मुझको लिया के 2 सुरखाब जीवन में मैंने पहली बार देखा था। सुरखाब मुझको 2 ले आके दिया और उनके उसको देख करके इतनी खुशी भी हुई और तरस भी आया कि ये इसको ले जाते हैं, काटते हैं, इसको खाते हैं। चूँकि ITO ने यहाँ चूँकि मैं इनकम टैक्स प्रैक्टिस करता हूँ तो ITO ने एक सुरखाब हमसे मांगा था तो हमने ले जाकर उनको दिया, वो क्लाइंट हमको दे गया था। कहने का मतलब कि इतना ज़्यादा जो है वो खेता सनाए और गुजर की ताल में चिड़ियों का वो हो रहा है कि आज चिड़िया आना कम हो गई, वो दूसरी जगह डाइवर्ट हो गई, मारने लगे। हाँ, वो दूसरी जगह डाइवर्ट हो गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप उसको भी डेवलप कर देंगे तो यहाँ उनका विजिटर्स का, टूरिस्टों का आना और ज़्यादा हो जाएगा। एक चीज़ मैं और बता दूँ कि उस ज़माने में 2003-4 में मैंने बात किया आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कि अभी जो किले के बाहरी गेट है, बाहरी मैदान है, वहाँ पर आप लाइट एंड शो का प्रोग्राम करिए। तो मेरी बात हुई थी सुपरिटेंडेंट से। सुपरिटेंडेंट उस समय कौन चंड थी, पटना में बैठती थी। वो आई, विज़िट की
हमसे घंटों डिस्कस किया वहीं किले में बैठ करके। हमने कहा कि साहब आप लाइट एंड शो यहाँ करिए, वो विजिटर्स आएंगे जो फॉरेन के विजिटर्स आ करके बनारस में सप्त सारनाथ वगैरह जब देख सब लेते हैं तो वो शाम को गंगा किनारे घाटों को बैठ करके क्या नाम है कि सिर्फ किताब पढ़ते रहते हैं। तो हम उनके शाम को यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ से 60 किलोमीटर है बनारस, अब टूर में उसको भी शामिल कर दीजिएगा, टूरिस्ट एजेंसी का, और यहाँ आएंगे देखेंगे लाइट एंड साउंड, और भी आएंगे। तो जितने ज़्यादा विजिटर्स आएंगे उतने जो है नगर की तरक्की होती है। इसलिए बड़ी पोटेंसी है, बहुत पोटेंसी है। अब इसको इस तरफ ध्यान दें, नगर पालिका सफाई की तरफ ध्यान दें। चेयरमैन को चाहिए, जो चेयरमैन नए पैदा हुए हैं, जो नए चुनाव जीते हैं, उनसे मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपनी एक रूटीन बना लें। यहाँ 36 वार्ड है, 36 वार्ड में एक साल में 2-2 या 3-3 विजिट के लोगों की परेशानियों को देखें, उनके स्वास्थ्य, पेयजल आदि की व्यवस्था कराएं। ये सब बहुत काम आसानी से हो सकता है। मैंने एक सुझाव और दिया था दिनेश टंडन को, लेकिन वो जानते हैं वो तो बेकार आदमी है, उसको तो सिर्फ पैसे से वो है। मैंने एक सुझाव ये दिया था कि हर वार्ड में आप एक वाटर वो लगवा दीजिए, प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर लगवा दीजिए, उसको फाइनेंस करिए या फाइनेंस करा दीजिए बैंक से, 5-7 लाख रुपए लगाएंगे। और वो जो है उसको ये जिम्मा दीजिए कि आप सभी क्या नाम है कि वार्ड वासियों को एक बॉटल 25 लीटर सिर्फ 5 रुपए में देंगे। इससे जो नगर क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, ख़ास तौर से जो गरीब बस्ती है, जो मुस्लिम बस्ती है, बहुत कंजस्टेड है, वहाँ का स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ है। तो सारी बीमारी पेट से होती है। जब उनको प्योर पानी मिलने लगेगा तो आधे से ज़्यादा पेट की बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। बहुत अच्छा सुझाव। और उसमें जो है 5 रुपए उनको दें, फिर दोबारा लेने आवे तो उसका रेट आप अलग रख दीजिए। मान लीजिए उनको 5 लीटर से ज़्यादा, अब 25 लीटर से ज़्यादा ज़रूरत है तो उनको और रख दीजिए, और बाकी वो फ्री है, अपना बेचे। उसको एक फाइनेंशियल, उस हमारे 36 वार्ड में 36 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे लेंगे। उसके साथ साथ उनके जो सब्सिडी वर्क हैं उस पर भी हम एम्प्लॉयमेंट दे लेंगे, तो हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे। तो ये असली चीज़ है, सेवा करना। साफ सफाई देखिए, पानी उनको देखिए, फिर आपके वार्ड के लोग कितने स्वस्थ रहते हैं। बिजली पानी की व्यवस्था देखिए। बस सर, अब माननीय विधायक जी भी ये सब बातें जो मैंने कही है, ये माननीय विधायक जी श्री सुरेश सिंह के ही निर्देशन और हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष श्री हरिश्चंद्र जी और सबसे दिग्गज आज जो है, आज संगठन की जो रीढ़ है श्री श्याम मोहन अग्रवाल जी, इनके निर्देशन में यहाँ बैठता हूँ तो इन्हीं लोगों से सीखता हूँ। इन्हीं लोगों से आइडियाज आते हैं, नए आइडियाज आते हैं। चलिए, बहुत लंबा हो गया। हमने आपसे चेयरमैन है, चीफ मिनिस्टर है। ऐसा है ना कि जो पर्यटक स्थल के लिए खेतासराय का जो गुजर ताल है, हाँ, मेरा सूर्य प्रकाश साहू, कल्लू नेता हमारा नाम है, गल्ला मंडी के हम हैं। ऐसा है कि जो हाँ बहुत थोड़ा खेतासराय जो है और उसका गुजर ताल जो है, और उसको पर्यटक स्थल में लिया जाए तो बहुत लोग आएंगे। और वहाँ थोड़ा पेड़ पौधा भी है, और वहाँ साफ सफाई देखभाल, नया लाइट लगा दे तो एक पर्यटक स्थल के रूप में काम करेगा।